जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है वीरवार का और पहला नवरात्रा है आज। और अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के करीब 7:30 मतलब 8 बजे से ऊपर का ही टाइम हो रहा है। ये देखो मतलब 8:15 करीब हो गए हैं। मैं नहा ली हूँ और यहाँ पे आज यही शरारे वाला सूट पहन लिया। एक्चुअली में कोई भी नया सूट रेडी नहीं हुआ और एक सूट रेडी सिला भी था तो उसकी तुरपाई वगैरह नहीं हुई, तो फिनिशिंग वर्क बाकी था, इसी वजह से ये पहनना पड़ा। तो अब मैं नहा ली थी और अब जो है ना बस यहाँ पे माता रानी को सजाया जाएगा, मतलब चौकी का करूँगी इंतज़ाम। तो सामान वगैरह जो भी था वो मैं रात को ही ले आई थी सब कुछ। और सबसे पहले जब भी चौकी लगाते हैं ना उससे पहले उसी जगह पर गंगा जल से बिल्कुल पवित्र किया जाता है उसको। तो बस यहाँ पे मैंने गंगा जल छिड़क दिया है और उसके बाद से अब मैं करूँगी माता का दरबार सजाने की तैयारी। तो इन सब के लिए ना मैं मतलब ये पेपर लेके आई थी, क्योंकि ये पेपर से है ना सारी जो डेकोरेशन है ना वो अलग ही लुक देती है उससे। अच्छा जी, आज वीरवार था तो सर नहीं धुल सकता था, तो इसी वजह से मैंने ऐसे ही पानी डाल दिया सर में। और कल मैंने सर धोया था शैम्पू से। तो आज वीरवार था और वैसे भी जो भी है अब थोड़ा सा चाहे पानी डालो या आप गंगा जल से नहा लो तो उससे भी ये बेटर रहता है कि हाँ आप ठीक ठाक हो, पवित्र हो, तो यही ठीक है। और वीरवार को किसी भी वजह से कोई भी मजबूरी से मैं बाल नहीं धोती ना कपड़े धोती। अब ये एक मजबूरी थी कि आज व्रत है तो मैंने सिर्फ पानी डाल दिया है, शैम्पू वगैरह नहीं किया। तो जी मंदिर से सारी मूर्तियाँ निकाल दी थी बाहर और यहाँ पे चौकी में रखूँगी सबको, क्योंकि फिर अलग अलग से दिया जलाना पड़ेगा। इसी वजह से मंदिर को खाली कर दिया बिल्कुल और सारी मूर्तियाँ सारे भगवान जी मैं यहीं पे ले आई। और चौकी जो है ना थोड़ी ज़्यादा सी कर ली है। एक पटरा लगा दिया था, एक मेरे पास चौकी है ऑलरेडी तो उसके साथ ही एक पटरा भी लगा दिया था। और यहाँ पे अब लोटे पे जो है ना हमें 5-7 जो भी है, तो 5 से ज़्यादा तो नहीं आ पाते हैं, 7 ये काटने पड़ते हैं। तो जब मतलब इसके ऊपर नारियल रखा जाता है उससे पहले पान के पत्ते लगाए जाते हैं और 7 ये कढ़ाए जाते हैं। तो वो 7 ये मैंने काट दिए हैं, इस पर कलावा बांध दिया है। अब मैं पान के पत्ते से जा रही हूँ, उसके बाद इस पर रखूँगी नारियल। और नारियल को खाली नहीं रखते हैं, कलावे और चुनरी के साथ रखते हैं। तो मैंने नारियल पे कलावा और चुनरी बांध दिए हैं, ये देखो। अब इस पे मैं रखूँगी इसको। अब जो है ना ये हमेशा सीधी तरफ मतलब यहीं पे रखा जाता है जिस तरफ पे रखे हैं। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ माता जी को टीका। तो सारे भगवान जी को मैं टीका लगाऊंगी, एक साथ कलावा रखूँगी, फिर होगी मेरी पूजा शुरू। हमारे यहाँ पे नवरात्रि की पूजा हमेशा 11 के साथ होती है। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि उपले होते हैं ना उसकी 11 हमें करनी होती है और वो मैंने पहले रख दी थी, तब तक वो हो गई है। अब जो है ना सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी माता जी को माला। अच्छा 11 के बिना कोई पूजा नहीं होती हमारे यहाँ पे, 11 ज़रूर होती है। तो इसी वजह से मैंने पहले ही रख दी थी। तो जब तक मैंने मंदिर सजाया तब तक इनका भी काम ख़त्म हो गया था, ये भी नहा धो कर आ गए और हम दोनों साथ में करेंगे पूजा। बच्चे गए हैं स्कूल, वैसे तो फास्ट रखा है उर्वी ने भी, काव्या ने भी। और उनको मैंने फल वगैरह सब रख दिए थे टिफ़िन में। तो वो अब तक तो खाएंगी नहीं, जब तक हमारी चौकी लग जाएगी पूजा हो जाएगी उसके बाद ही खाएंगी। तो उससे पहले मैंने उनके टिफ़िन में लगा दिए थे। अब बच्चे हैं फिर वो वापस नहीं आ पाएंगे स्कूल से बीच में, और लंच वगैरह उनका 10-10:30 तक होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि रख देती हूँ टिफ़िन में। अब यहाँ पे 11 हमें करनी होती है, मतलब माता जी है ना अपने रूप में आती हैं यहाँ पे। हमारे में यही बोलते हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम लोग पूजा करते हैं ना। तो देखो सबकी अपनी अपनी श्रद्धा वाली बात होती है ये तो, कि हाँ माता रानी इस रूप में घर में आ जाती हैं। तो ज्वाला माता के रूप में आती हैं और हम कितनी कोशिश करते हैं माता को बुलाने की, तब माता आती हैं। और माता जो है ना हर घर में जाती हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम तो लगता ही है देखो, चाहे हम कैसे भी करें। और लेकिन ये अच्छी बात है कि माता आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने माता जी के लिए सारे प्रसाद रखे हैं, मिश्री, पतासे और जो गज्जक वगैरह जो भी हम लोग मतलब खाते हैं, फलाहार जो भी करते हैं वो सब मैंने सुबह ही रख दिया। अभी हम लोग करेंगे पूजा, माता जी की करेंगे आरती। और इनका टाइम हो रहा था बस अब जाने के लिए ड्यूटी, क्योंकि इनको जाना था करीब 9:30 बजे। तो इसीलिए ना फिर वही है, मुझे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ा। और जब चौकी वगैरह हम लोग लगाते हैं ना तो आ ही जाती है। तो यहाँ देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ माता जी को लाने की, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराया था माता ने और जल्दी आ गई थी। ये देखो बिल्कुल 11 पे हमारी आ गई थी माता और हमें आशीर्वाद अपना दे दिया था। देखो सच्ची श्रद्धा सच्ची मन से आप कुछ करो तो माता सब साथ देते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पे व्रत वगैरह नहीं भी रखे जा रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो भूखा रहने से कुछ नहीं होता है, अगर आप सच्ची श्रद्धा से आप पूजा भी कर लोगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप पे व्रत किसी वजह से नहीं रख पा रहे हैं, तबीयत ख़राब है या कुछ भी ऐसा है,
तो माता रानी आपकी सच्ची श्रद्धा देखती हैं, ये नहीं देखती कि आप लोग व्रत रख पा रहे या भूखे रह पा रहे या नहीं रह पा रहे। अच्छा, उर्वी के पापा ना व्रत नहीं रखते हैं, मैं रखती हूँ सिर्फ, और मेरे बच्चे रखते हैं। तो ये फिर भी सच्ची श्रद्धा से मेरे साथ पूजा कराते हैं, पूरी चौकी का इंतज़ाम, मतलब पूरी चौकी लगवाते हैं साथ में। तो इतना मेरे लिए बहुत है, और माता रानी इतनी भी इनके लिए सुन लेती है। अब यहाँ हम लोग करेंगे आरती, और आरती जो है ना, हम लोग हमेशा पहले गणेश जी से शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद माता रानी की आरती करते हैं। तो जी एक चीज़ हम लोग भूल गए थे, तो मतलब हम लड़ी लगाना भूल गए थे, तो जो लाइट वाली लड़ी होती है ना वो, तो अब जो है ना मैं आपको माता जी का दरबार दिखाऊं, तो हमने लड़ी वगैरह लगा दी है। अब देखिए माता रानी का दरबार कितना अच्छा सजाया है, और हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके की चौकी लगाई जाती है। और ये देखिए माता रानी अभी तक हैं, तो मतलब आरती हो गई है हमारी, तब भी माता रानी अभी तक यहाँ पर हैं। तो जब तक इनका मन होगा तब तक ये यहाँ पे रहेंगी, फिर उसके बाद अपने नए मतलब कोई और भक्त के पास चली जाएंगी दर्शन देने। अभी देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना मंदिर हमारा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और हमारी माता रानी को तो बिल्कुल जवाब ही नहीं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। और माता जी के नाम पे एक कमेंट तो ज़रूर बनता है कि आप लोग को कैसा लगा, और कुछ नहीं तो जय माता दी लिख दीजिएगा। तो इससे जो है ना मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा नहीं इवन बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो सफल होगी। अब ये टाइम हो गया था दोपहर का, और अब जो है ना करीब 1:30 बज गए, 1:30 से भी ऊपर ही टाइम हो रहा है, और मैंने यहाँ पे नाश्ते की है तैयारी। तो एक एप्पल काटा है, यहाँ पे चिप्स हैं और गज्जक है, और जो चौलाई वाले लड्डू होते हैं वो हैं। तो बच्चों ने व्रत रखा है, काव्या और उर्वी ने, दोनों ने, और मुझे ये लग रहा था कि बेचारी परेशान ना हो जाएं भूखे रह के, तो बस मैंने उनके लिए इतनी सारी तैयारियां कर दी। मुझे तो ये सब कम ही पसंद है, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, इवन बस चाय वगैरह ही ले लेती हूँ, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए, 1-2 फ्रूट खा लिए बस। लेकिन बच्चों के लिए ना करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती है इतना मतलब भूखा रहने की। अभी देखिए 1:40 हो रहा है, उर्वी अभी तक आई नहीं है, तो मैंने चाय बस रेडी रख दी है। अब जब वो आएगी तो चाय नाश्ता करेगी। तो जी पूरे दिन के फास्ट के बाद अब शाम का वक्त हो गया है, और ये जो टाइम हो रहा है ना करीब 6 बजे के आसपास का टाइम है। मैंने 5 बजे करीब आलू उबालने के लिए रखे थे, 5 के भी 5:30 हो गए होंगे, तो अभी आधा घंटा करीब हो गया और आलू अच्छे से उबल गए। तो बॉईल होने के बाद मैं इनको छील रही हूँ, और मतलब सब्जी खाना वगैरह ना मैं थोड़ा जल्दी ही बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे फास्ट रखा है बच्चों ने, तो बच्चे जो है ना थोड़ा सा शाम तक थोड़ा सा मुरझाए से हो जाते हैं अगर खाना वगैरह ना मिले तो बस इसीलिए मैंने जल्दी बॉईल कर लिए थे आलू। तो यहाँ पे आलू छील दिए हैं, और इधर टमाटर और हरी मिर्ची काट दी है। तो सब्ज़ी जो है ना हरी मिर्ची वाली ही बनती है, तो इसीलिए काली मिर्च या हल्दी सब हरी मिर्च आप 2 ही यूज़ कर सकते हैं, लाल मिर्च हल्दी वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे कुकर में मस्टर्ड ऑयल तो नहीं, रिफाइंड ऑयल चढ़ाया है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करते हैं व्रत में। उसके बाद जस्ट यहाँ पे सीधे ट्रांसफ़र कर दिए हैं टमाटर और हरी मिर्ची, तो दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद हल्के से इनको गलाऊंगी, थोड़ा सा नमक इसमें साथ के साथ ऐड कर दूँगी। अच्छा, नमक भी इसमें सेंधा नमक यूज़ होता है व्रत में, नवरात्रे वाले व्रत में हमेशा ही हरी मिर्च, सेंधा नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। जो भी हम नॉर्मल डेज़ में यूज़ करते हैं उसमें से ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं होता। तो बस मैंने जस्ट इसमें नमक और टमाटर, हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ें ही ऐड की हैं, और ये देखिए अच्छे से गल गया है। अच्छा, जीरा मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि क्या है ना कि मसाला दानी जो है ना मेरी, उसी में ये ज़ीरा अलग से डब्बे में है नहीं, तो मैं उसमें से वैसे ही डेली यूज़ करती थी, तो इसी वजह अब उसमें मिर्ची हल्दी वगैरह लग जाती है थोड़ी बहुत, तो इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, मतलब उसको यूज़ नहीं किया। अब यहाँ पे आलू ऐड कर दिए हैं, और हैंड टू हैंड ही अब इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, पानी अच्छे से गल जाए मतलब पक जाए, फिर उसके बाद सब्ज़ी जो है ना जल्दी रेडी हो जाती है ये वाली। और फिर उसके बाद आप धनिया वगैरह जो भी अगर चाहें तो आप यूज़ कर। तो मैं इसमें लास्ट पॉइंट में डालने वाली हूँ हरा धनिया, क्योंकि मुझे बगैर हरी धनिया के आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी जो है थोड़ी थिक चाहिए। अब जो कूटू की रोटी है ना उसे खाने के लिए थोड़ी ग्रेवी थिक होती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर कूटू का आटा मैं छानूँगी। अब कूटू के आटे में हल्के हल्के से काले रैशेज़ होते हैं, वो निकलते हैं बहुत ज़्यादा। जी बस देखिए यहाँ पे हल्के हल्के से काले रैशेज़ निकले हैं, और इसको ना अच्छे से छानना होता है, क्योंकि
छानने के बाद ही ये निकल पाते हैं। अगर आप बगैर छाने इसको बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे जो है ना हल्का सा मैंने इसमें डाला है नमक, क्योंकि फीकी रोटी नहीं खाते बच्चे, फिर हल्का सा नमक ऐड कर दिया और थोड़े से उबले आलू। अब ये समा के चावल हैं, इनको मैंने धो के वॉश करके मतलब रख दिया है और खीर चढ़ा दिया दूसरी तरफ। और खीर जो है ना मतलब दूध चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। जब तक दूध में उबाल आएगा, जितना टाइम लगता है दूध उबलने में लगता है उतना ही टाइम लगता है, वरना खीर ये चावल तो बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे दूध में थोड़े से मखाने भी डाल दिए हैं, इलायची डाल दी है। बस सिंपल सी खीर बनाऊँगी और अच्छी लगेगी, यही बिल्कुल सिंपल होती है तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे 2 आलू बचा दिए थे, उनको अच्छे से साटे में मैश कर दूँगी। और उबले हुए 2 आलू है ना, अगर आप इसमें मिला देंगे तो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाती है पूरी, है ना, बहुत टेस्टी बनती है। और बगैर आलू के ना ये वाला आटा थोड़ा जुड़ने में दिक्कत देता है, इसी वजह से। बस अभी मैं बनाऊंगी यहाँ पे गर्मा गर्म पूरियाँ। देखिए आटा रेडी है बिल्कुल अच्छे से, और ये आटा ऐसा ही होता है, आप साथ साथ मांडते रहिए और बनाते रहिए। तो जी यहाँ पे मेरी पूजा की थाली एकदम से रेडी है, जो व्रत वाली थाली है। इसमें खीर है, आलू की सब्जी है, गर्मा गर्म पूरियाँ हैं और फूली फूली पूरियाँ बनी थी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। मतलब जब ज़्यादा कैडी पूरी होती है ना वो ज़्यादा पेट में दिक्कत कर जाती हैं, लेकिन ये पूरी एकदम से सॉफ्ट बनी थी और बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पूजा कर लेते हैं, भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी, बच्चों ने, मैंने आरती कर ली थी, पूजा पाठ हमारी सब हो गई थी, माता रानी को भोग लगा दिया। और मुझे लगता है माता रानी खुश भी बहुत हो गई, क्योंकि पूजा की आधे से ज़्यादा तैयारी ना उर्वी ने कर ली थी, और इसी वजह से। तो जी यहाँ पे अब बस मैं फटाफट से खाना खाऊँगी। तो जी बच्चों को दे दिया था मैंने पहले ही खाना, बस मैंने अब खा लिया। अभी बज गए हैं करीब रात के 9:15 और ये आए थे लेट। और बस यहाँ पे ना जौ बोने की हो रही तैयारी। तो जो है ना मैंने बोए नहीं और बस भिगो के रख दिए थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, माता की चौकी में रखे हुए थे कटोरी में भिगो के। तो कहते हैं अगर भिगो के रखते हैं ना कुछ देर तक, और फिर मतलब पूरा एक दिन लगा लो, अगर भिगो के रखते तो उसके बाद बहुत अच्छे से जो है ना उगते हैं आपके। तो इसीलिए ये वाला प्रोसेस आज हमने अपनाया है। तो बस यहाँ पे पहले रेत भर लिया था बर्तन में, फिर उसके बाद ये जो है ना ये पानी की समी थी, मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें रेत ऊपर से लगा देंगे। और ये कर रहे थे ये सारी चीज़ें, और मतलब देखना चाहते थे कि मतलब जो कैसे उगते हैं, और हर एक तरीका अलग होता है जो बोने का। और ये जो है ना हमारी मतलब जीवन शैली को भी दर्शाते हैं, मतलब पूरे नवरात्रे में ये पता लगता है कि हाँ हमारा कैसा होने वाला जीवन शैली, तो उसी पे डिपेंड करता है ये। तो बस यहाँ पे अब ये बो दिए हैं, तो इनको देखेंगे 1-2 दिन बाद मैं आप सबको दिखाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं एंड करते हैं। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना।